तो हम लोग वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत दशमलव संख्याएं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दशमलव संख्याएं का दो पार्ट, एक शांत दशमलव है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का इसका दो पार्ट, एक पहला पार्ट है अनअवसानी आवर्ती जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एक को कहते हैं अनअवसानी अनावर्ती आवर्ती जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हम लोग जब पढ़ेंगे, पहले भी पढ़े होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल आता था, दशमलव बिंदु के बाद वो शांत हो जाता है। दशमलव बिंदु के बाद क्या होता है? वो शांत हो जाता है। जैसे 10 को हम हम इसको 2 से भागा दे रहे हैं तो कितनी बार लगेगा? 5 आ गया कि नहीं आ गया? 5 आ गया। अब देखिए, अब हम लोग 15 को 2 से भागा दे रहे हैं, ये तो पूरी तरह कट गया ना, ये तो शांत हो गया। उसके बाद देखिए 15 को 2 से भागा दे रहे हैं, तो 2 से भागा दे 2 सत्ते 14, एक आया आया ना जी। शून्य बैठाएंगे तो 2 बचे 10, तो 7.5 आ गया। ये क्या हो गया? इस शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। तो किस में आ जाएगा? टर्मिनेटिंग। किस में आ जाएगा? टर्मिनेटिंग। एक आता है अनअवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि कुछ ऐसे देखेंगे कि 2.35 इस प्रकार रेकरिंग आता है। आता है ना, या तो 2.54 है, इस पर एक पॉइंट बैठा रहता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वो क्या कहता है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब कहता है अनअवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जहां कोई रेकरिंग नहीं आता है, यानी कि 1 दशमलव अगर 01 है तो फिर 001 000 1 00001 इस प्रकार। देखिए कभी क्या टर्मिनेट कर रहा है क्या? देखो तो यहाँ 1 शून्य था, यहाँ 2 शून्य था, यहाँ 3 शून्य था, यहाँ 4 शून्य था, ये क्या कर रहा है? बढ़ते जा रहा है। रेकरिंग कभी आ रहा है क्या? रेकरिंग कब आ रहा है? जब संख्या दोहराती है। जब संख्या क्या कहती है? दोहराती है। जैसे 1.333333 इस प्रकार डॉट 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 चलते चले जाते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 1.3 चढ़ा देते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट आता है वो किस में आता है? अनअवसानी आवर्ती में आता है। अच्छा भी है, कभी नॉन रेकरिंग ही नहीं आया, वो चलता चला जाता है, तो क्या कहलाता है? अनअवसानी अनावर्ती कहलाता है। इसी का पार्ट जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये जो होता है हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। ये दोनों पार्ट परिमेय संख्या का होता है, ये पार्ट क्या होता है? अपरिमेय संख्या का होता है। बात समझ आ गया? अब हम बारी बारी से सबका परिभाषा लिखेंगे और इसको हम जानने का विस्तार से कोशिश करेंगे कि शांत दशमलव होता क्या है, अशांत दशमलव होता क्या है, अशांत दशमलव में अनावसी आवर्ती है क्या, अनअवसानी अनावर्ती आवर्ती है क्या। अब बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग देखेंगे दशमलव, शांत दशमलव क्या है। तो शांत दशमलव कहता है शांत दशमलव वे संख्याएं हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित या परिमित संख्या होती है। यानी कि यह कहता है शांत दशमलव कि हम वह है जो अगर हम किसी संख्या को भाग दे दें तो एक निश्चित दशमलव के बाद वो क्या होता है? वो शांत हो जाता है, वो पूरी तरह से क्या होता है? कट जाता है। वो कहलाता है, क्या कहलाता है? शांत दशमलव। वही कहा कि एक निश्चित या परिमित संख्या होती है। तो हम जैसे में देख रहे हैं 3, ये इसको दशमलव, ये सब क्या है? एक निश्चित संख्या है। ये भी क्या है? निश्चित संख्या। 10/5, 5 से 10 को भागा देंगे तो भी 2 भागफल आएगा, निश्चित संख्या आ गया। जब 2 में हम 15 को हम 2 से भागा देंगे तो 7.5 आएगा। नहीं, दशमलव के बाद 5 यानी शांत हो गया कि नहीं आ गया? उसके बाद फिर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यह शांत दशमलव का ये सब सारा उदाहरण है। अब दूसरा आता है अशांत दशमलव। कहता है अशांत दशमलव वे संख्याएं हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं या अंकों की अनगिनत संख्या होती है। यानी क्या कहता है? जब किसी संख्या में किसी से भाग देते हैं तो दशमलव बिंदु के बाद वो शांत नहीं होता है ना। दशमलव बिंदु के बाद क्या होता है? अनंत संख्याएं या
अंकों की अनगिनत संख्या होती है, यानी कि इस तरह से क्या करता है, देखिए 7.454545 डॉट 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 क्या करेगा, चलते चला जाएगा। या फिर 2.7865 रैकरिंग यानी दोहरा भी जाता है, या तो नहीं भी दोहरा सकता है, या भी क्या कर सकता है, नहीं भी दोहरा सकता है, वो कंटिन्यू क्या करेगा, चलते चला जाएगा। क्योंकि अशांत में जो है वो अपर में भी आता है और अपर में भी आता है। तो अपर में जो दोहराता नहीं है ना, वो क्या करता है, कंटिन्यूटी चलते जाता है, अनंत तक चलते जाएगा, वो कभी कटेगा नहीं। दशमलव के बाद वो शांत होगा ही नहीं। अब आते हैं अशांत दशमलव का दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक पढ़ा था अनअवसानी आवर्ती। तो अनअवसानी आवर्ती वे संख्याएं होती है जो दशमलव बिंदु के बाद एक निश्चित पैटर्न में दोहराई जाती है। जब हम किसी संख्या को हम भाग देते हैं किसी संख्या से, तो निश्चित तौर पे वह दशमलव बिंदु के बाद वह निश्चित एक पैटर्न में दोहराई जाती है, यानी कि 5.222 एक पैटर्न पकड़ लिया कि नहीं किया, आगे 2222 ही चलता जाएगा। इसी प्रकार 1.12121212 क्या करेगा, आगे चलता ही चला जाएगा। जैसे हम लोग देखिए 10/10 को हम 3 से भागा दे रहे हैं, तो 3 से जैसे ही भागा दे रहे हैं 3 तिहाई, फिर एक आया, फिर दशमलव 0 3 तिहाई, यानी कि एक पैटर्न पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा, 3.3 यानी कि हैश में शेष 1 ही बचता जा रहा है, वह एक पैटर्न पर दोहराया जा रहा है ना। तो वैसे क्या कहलाते हैं, अनअवसानी अनावर्ती कहलाते हैं। अब आइए अनअवसानी अनावर्ती आवर्ती है ना, यहां सिर्फ तो अनअवसानी आवर्ती, यहां है अनअवसानी अनावर्ती। देखिए एक शब्द जुट गया है, क्या जुटा है, अनावर्ती जुटा है। तो कहा है कि अनअवसानी अनावर्ती आवर्ती दशमलव वे संख्याएं होती है जो दशमलव बिंदु के बाद एक निश्चित पैटर्न में दोहराई नहीं जाती है, यानी कि इसका निश्चित पैटर्न नहीं होता है, वह कभी दोहराएगा नहीं। वो क्या करेगा, वह कंटिन्यू, जैसे 65 आया, 54 आया, 24 आया, 60 आया, 89 आया, यानी उसके बाद और कुछ आ सकता है। उसी प्रकार यह भी 3.897565 वो कभी दोहराएगा ही नहीं। इस प्रकार की जो संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है, अनअवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। बात समझ आ रहा है। तो ये सब सारे क्या है, हमारे दशमलव संख्याएं के ये सब पार्ट हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनअवसानी दशमलव और अनअवसानी अनावर्ती आवर्ती। ये सब हमारे क्या है, दशमलव संख्याएं के क्या है, एक पार्ट है। अब इसके बाद हम इसके बारे में कुछ छोटे छोटे इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे, गुण लिखेंगे। तो अब देखो, अभी तक हम लोगों ने शांत अशांत है ना, अवसानी अवसानी अनावर्ती पढ़ लिया। अब उसके कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ नोट्स के रूप में देखते हैं। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनअवसानी आवर्ती होता है वह क्या कहलाती है, यानी कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाए, शांत हो जाए। यानी कि 15/2 हम जब लिए थे तो 7.5 यानी दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। या तो फिर हम लोग 12/2 ले लेते हैं तो 6, यानी कि यह संख्या क्या होती है, परमेय संख्या कहलाती है ना। आइए क्या कहता है, अनअवसानी आवर्ती हो। अनअवसानी आवर्ती का मतलब हम लोग समझे हैं कि नहीं समझे, जिसमें रेकरिंग हो, जो क्या होती है, टर्मिनेटिंग करती है, टर्मिनेट करती है ना, तो वह क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट में लिखा गया है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती होती है वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती है ना। यानी कि जिसका दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती, अनअवसानी अनावर्ती, वह संख्याएं क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग को किसी का आ जाता है 2.12 है ना, 11211121121 है ना, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 बार 1 इस प्रकार क्या हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, एक कंटिन्यू चलते चला जा रहा है ना। कभी क्या एक क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, कभी दोहरा नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अरे क्या रेकरिंग कभी ना, ऐसा जब पैटर्न आपको फॉलो करने लगे तो समझ जाइए वह जो पैटर्न है किसका है, वो कैसी संख्या का पैटर्न है, अपरमेय संख्या का पैटर्न है। ठीक है, इसीलिए वो बोला गया कि दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती होती है वे संख्याएं क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। अब आइए
यदि किसी परिमेय संख्या के हर में, कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है उसके हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो तो इसका दशमलव निरूपण जो होता है अवसानी या शांत होगा। या क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए, तो 15/2 में यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 है। तो ये निश्चित तौर पे यह कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। या तो क्या होगा? अवसानी होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई संख्या 13 दे दिया बटे 2 गुने 5 के रूप में दे दिया, तो इसका हर किसका अभाज्य गुणनखंड है? शांत। 2 into 5 है ना? तो 2 into 5 दोनों अभाज्य है ना जी? इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। यानी कि यह जो 13/10 यानी कि 10 को हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 और 5 2 into 5 के रूप में तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? 2 और 5 जैसे ही आ गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार देखिए, आप ले लीजिए 17/, आप ले लीजिए 20, 17/20। तो हम 20 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 2 5 तो कितना आ गया? 2 into 2 into 5। तो इसका हर जो आया किसके पैटर्न में आया? 2 into 5 के पैटर्न में आया। किसके पैटर्न में आया? देखिए तो 2 के पावर कितना? 2 into 5। ये किसके पैटर्न में आया? 2 into 5 के पैटर्न में आ गया। यानी कि इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावे अभाज्य गुणनखंड हो तो, यानी कि 2 और 5 9 आगे कोई और आ जाए, 2 और 5 9 आगे कोई आ जाए, कोई और आ जाए, तो क्या हो जाएगा? उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे 15/14 है, हर कितना है मेरा जी? 14। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 into 7। यानी कि किस रूप में आया? 15/2 गुने 7 के रूप में आया। यहाँ 2 तो आया तो सिर्फ केवल 2 रहता तब ना, या तो केवल 5 रहता तब ना, या तो 2 into 5 रहता तब ना। लेकिन यहाँ आया क्या? 2 into 7। यानी कि 2 या 5 या दोनों के अलावे एक 7 और आ गया। एक क्या गया? 7 और आ गया। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। यही लिखा गया कि अनअवसानी क्या होगा? आवर्ती होगा। इस प्रकार हम लोग दशमलव प्रसार को पहचानते हैं, और कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दिया हुआ हो उसको हम आसानी से इस पैटर्न के अनुसार 4 पॉइंट के माध्यम से हम उसके दशमलव प्रसार को आराम से क्या कर सकते हैं? पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं।